Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all well. In today's lecture, we are going to learn the most interesting topic, and that one is figure of speeches and literary devices. So, let's see what is the definition of figure of speech, and then we will move towards its types. So, figure of speech is defined as the use of words or phrases in a sense different from the ordinary meaning or literal meaning. फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस ऐसी टेक्निक है जो मोस्ट ऑफ द राइटर्स और स्पीकर्स यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, ताकि वो अपने लिटरेरी वर्क्स की ब्यूटी को इन्हांस कर सकें, बढ़ा सकें उसको। तो फिगर ऑफ स्पीच में हम कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, मतलब ये इस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जिनके नॉर्मल मीनिंग्स नहीं होते, ऑर्डिनरी मीनिंग से हटकर कोई स्पेसिफिक मीनिंग्स उसके होते हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द फिगर ऑफ स्पीच इज़ बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट मीनिंग रेदर देन द डिक्शनरी मीनिंग। अब देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच की टाइप्स को। सबसे पहली टाइप जो है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसको कहते हैं हम? जिसमें सेम साउंड्स की रेपिटिशन हो रही होती है बार बार। एलिट्रेशन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है और टेक्निक है जिसमें एक ही सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं ना, उनके पहले कॉन्सोनेंट साउंड्स सेम होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझाती हूँ। पीटर पाइप्ड पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। अब इनके इस सेंटेंस में जो स्टार्टिंग वाले सारे वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वन मोर थिंग, एलिट्रेशन जो है वो मेनली फोकस करती है साउंड ऑफ द वर्ड्स पर, ना कि लेटर्स जो यूज़ करते हैं एक वर्ड्स में, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, उन पर नहीं, साउंड्स पर मेनली फोकस करती है। एलिट्रेशन में ना एक बहुत ही जो क्लासिक सी एग्जांपल्स आती हैं वो टंग ट्विस्टर्स, जितने भी टंग ट्विस्टर्स हैं ना वो एलिट्रेशन की एग्जांपल्स में आ जाते हैं। एक और मेन पॉइंट एलिट्रेशन का वो ये है कि एलिट्रेशन को मोस्टली पोइट्स या राइटर्स इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छा सा रिदमिक स्ट्रक्चर और साउंड क्रिएट करती है। द नेक्स्ट टाइप इज़ एजोनेंस। एजोनेंस इज़ somehow डिफरेंट फ्रॉम एलिट्रेशन। एजोनेंस में क्या होता है कि ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें वॉवल साउंड्स हमारे पास बार बार रिपीट होते रहते हैं। एलिट्रेशन में था कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते थे, एजोनेंस में वॉवल साउंड्स बार बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, men sell the wedding bells। अब इस सेंटेंस में, इस लाइन में हमारे पास वॉवल ई जो है वो हर वर्ड में रिपीट हो रहा है, मोस्टली 3 to 4 टाइम्स आ गया है, men sell the wedding bells। तो एजोनेंस भी मोस्टली पोएट्री में और फ्रेजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एक और एग्ज़ाम्पल अगर इसकी देखें एजोनेंस की, द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन्स। अब इसमें हर वर्ड में ए साउंड जो है, ए वॉवल जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। द रेन में, इन स्पेन में, फॉल्स में, मेनली प्लेन्स में। तो ये रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड जिसमें होती है उसको हम एजोनेंस कहते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप इज़ सिमिली। सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अनलाइक थिंग्स को, दो टोटली डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया जाता है बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। हमने बहुत ज़्यादा इस तरह के सेंटेंसेस तो सुनते ही हम आ रहे हैं। मोस्टली हमारे उर्दू राइटर्स जो हैं वो भी अपनी पोइट्री में इस तरह के जो हैं वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं। तो वो यही वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, तशबीह करते हैं वो किसी एक चीज़ को दूसरी के साथ। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हर लिप्स आर लाइक अ रेड रोज़। अब उसके लिप्स रेड रोज़ तो नहीं हो सकते ना, रेड रोज़ तो एक डिफरेंट थिंग है, लिप्स एक डिफरेंट थिंग है। बट हमने उसके लिप्स की, किसी की भी लिप्स की बात की है तो वो उसको तशबीह दे दी है किसके साथ?
रेड रोजेस के साथ दे दी है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि सिमिली में क्या होता है, कंपैरिजन होता है टू अनलाइक थिंग्स का, अनलाइक ऑब्जेक्ट्स का, बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। एक और एग्जांपल है, ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स। इसमें भी सिमिली की टेक्निक यूज़ हुई है बाय यूजिंग द वर्ड एज। अब एक और फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नेम है मेटाफर। मेटाफर सिमिली से ज़रा सा डिफरेंट है। मेटाफर में क्या है कि इट सजेस्ट अ लाइकनेस बाय स्पीकिंग ऑफ वन थिंग एज इट इफ वर एन अदर थिंग। सिमिली में हम यूज़ करते हैं टू डिफरेंट थिंग्स को, अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। जबकि मेटाफर में भी हम दो डिफरेंट थिंग्स को ही लेते हैं, लेकिन हम इनको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड एज और लाइक नहीं यूज़ करते। इनफैक्ट मेटाफर में ये होता है कि अगर हम दो चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम उन दोनों को एक ही समझेंगे, उनको एक ही ट्रीट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से ज़रा समझ आ जाएगी। टाइम इज़ मनी। अब जो टाइम है वो दौलत तो नहीं हो सकती ना। सो ये लाइन हमें ये बताती है कि हमें टाइम को भी ऐसे ही वाइजली यूज़ करना चाहिए जैसे कि हम मनी का इस्तेमाल करते हैं, और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो एन अदर लिटरेरी डिवाइस इज़ पर्सोनिफिकेशन। ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है, ऐसी टेक्निक है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, ऑब्जेक्ट्स को, नॉन ह्यूमन थिंग्स को और एनिमल्स को हम करेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, किनकी, ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ दे देते हैं। और पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक इसलिए भी यूज़ की जाती है ताकि एक इमेजरी क्रिएट की जा सके और रीडर्स और लिसनर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लाइन है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अब कभी ऐसा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी ने दरवाजे पे आकर और दरवाजे को खटखटाया हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही करते हैं ना, हम ही दरवाजे खटखटाते हैं, ह्यूमन बींग्स ही दरवाजे नॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है एज अ पर्सोनिफिकेशन यूज़ की, यहाँ पर उसको ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी एक दी गई है। एक और एग्जांपल है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज़। अब कभी विंड भी विस्पर्ड कर सकती है, ह्यूमन बीइंग ही विस्पर्ड करते हैं। तो यहाँ पर विंड को एक ह्यूमन क्वालिटी दी है, एज अ पर्सोनिफिकेशन ये टेक्निक यूज़ की गई है कि विंड जो है वो विस्पर्ड कर रही है, दरख्तों के दरमियान सरगोशियाँ कर रही है। तो ये थी इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।